students, welcome again. Today we are going to start exercise 10.1 from the fourth question. इसके 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Evaluate the following integrals 0 to 1 x e to the power x square dx. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हमने x स्क्वायर को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx. हमें x dx चाहिए, उसको dt बाई 2 लिख देंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt. हमें x dx चाहिए यहाँ पे dt बाई 2. अगर हम इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर किसी भी चीज को पुट करते हैं तो वहां पे ये हमारी लिमिट भी चेंज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0. x की वैल्यू 1 थी, t की वैल्यू क्या हो गई 1. अब लिमिट 0 to 1 चेंज होगी, हमने t में चेंज कर दिया इंटीग्रल को. I इक्वल टू 0 to 1 x dx क्या बन गया dt बाई 2 e की पावर x स्क्वायर हमने t पुट किया था. ठीक है, 1 बाई 2 बाहर आ गया, 0 to 1 e की पावर t dt. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t, 1 बाई 2 बाहर. लिमिट अप्लाई करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 1 बाई 2 e की 1 माइनस e की पावर 0, 1 बाई 2 इंटू ई माइनस में 1. ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर. सेकेंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी था ये. I इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस में x स्क्वायर dx है. अगर हमने इसको t पुट किया तो ये इसका डेरिवेटिव है. ठीक है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2x dx इक्वल टू dt. ठीक है, तो यहाँ से x dx क्या आ गया माइनस dt बाई 2. अब हम लिमिट देखते हैं, अगर x की वैल्यू हमारी 0 है देन t की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1. x इक्वल टू अगर 1 है तो t क्या हो गया 0. लिमिट चेंज हो गई 1 to 0. लिमिट किसके अंदर चेंज हो गई यहाँ पे 1 to 0. x dx था माइनस dt बाई 2 और ये अंडर रूट टी. ठीक है, माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया, अंडर रूट टी मतलब t की पावर 1 बाई 2 इंटू में dt 1 to 0 माइनस 1 बाई 2. इसकी इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 3 बाई 2, नीचे भी क्या आएगा 3 बाई 2, 1 to 0 माइनस 1 बाई 2. ऊपर 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस में 1 की पावर 3 बाई 2 करेंगे और नीचे क्या है 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया क्या हो गया यहाँ पे माइनस 1 इंटू 2 बाई 3. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 इंटू में 2 बाई 3 दैट इज 1 बाई 3. क्या आ गया इसका आंसर 1 बाई 3. ठीक है, हाँ यही है. हमने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया. देन लिमिट भी हमारी चेंज होती है, अगर हम किसी को डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं तो लिमिट हमारी चेंज हो जाती है. जैसे हमने इसको t की फॉर्म में चेंज किया था तो लिमिट भी हमें t की फॉर्म में ही यहाँ पे लिखनी होगी. तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3. नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x इंटू में अंडर रूट 3x माइनस में 2 है. तो यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे अंडर रूट 3x माइनस टी को t. अंडर रूट 3x माइनस 2 को मैंने t पुट किया. यहाँ पे 3x माइनस 2 क्या आ गया t स्क्वायर. 3x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 2. x की वैल्यू आ गई t स्क्वायर प्लस 2 बाई 3. अब x की वैल्यू 1 थी, देन हम t की वैल्यू निकालते हैं. x अगर 1 है, t कितना आ गया 1 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3. टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे माइनस 1. ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे टी स्क्वायर की 1 ही आ जाएगी, ये माइनस में हम इसकी वैल्यू लेंगे नहीं. और x इक्वल टू अगर 2 था हमारा तो यहाँ पे 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3. यहाँ टी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस में 2 4 दैट इज t इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे ये प्लस 1 है. ठीक है, तो t की वैल्यू 1 ही आएगी. रूट 1 लेंगे तब 1 आएगी, ये गलती से माइनस 1 लिख दिया था. ठीक है, तो लिमिट किसके अंदर चेंज हो गई इंटीग्रल के, हमारे पास 1 to 2 था तो ये भी 1 to 2. x की जगह पे वैल्यू t स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 और ये हमने t पुट किया था. और dx क्या आ गया, यहाँ से dx निकालेंगे हम. ठीक है, तो ये आ गया 1/3 बाहर, इसका क्या आ जाएगा 2t
dt। ठीक है, तो इसकी जगह पे 2/3 इंटू में t इंटू में dt। सोल्व होके इंटीग्रल आ गया हमारे पास, ये 2/9 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से 1 to 2, अंदर रह गया t स्क्वायर प्लस में 2 t इंटू में t स्क्वायर dt। 2/9 1 to 2 t की पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर इंटू में dt। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम, 2/9 बाहर, t की पावर 5/5 प्लस 2 इंटू t की पावर 3/3 1 to 2 2/9 2 की पावर 5 यहाँ पे पुट किया मैंने 32/5 प्लस 2/3 इंटू t की पावर 3 करेंगे यानी कि 2 की पावर 3 8 आ गया माइनस में। अब 1 पुट किया 1/5 प्लस में 2/3। ठीक है, 2/9 इंटू 32/5 प्लस में 16/3 माइनस में यहाँ पे 15, ये 10। ठीक है, 2/9 इंटू में 32/5 प्लस 16/3 माइनस में 13/15। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 326 अपॉन में 135 इज द फाइनल आंसर। यही है ना, 326 अपॉन में 135। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे √3x माइनस 2 को t पुट किया, x क्या आ गया t स्क्वायर प्लस 2/3, dx आ गया 2/3 t इंटू में dt। x की वैल्यू अगर 1 थी तो t भी 1 आ गया, x की 2 थी t भी 2 आ गया, लिमिट वही रही हमारी 1 to 2। यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली t स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू में ये हमने t पुट किया था। ठीक है, और ये dx क्या आ गया यहाँ से 2/3 t dt। टर्म्स को रीअरेंज किया। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, आंसर इज 326 अपॉन 135। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस में 1 है। तो अगर हम नीचे वाले को t पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, x स्क्वायर वाली फॉर्म के 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 10x dx इक्वल टू dt। हमें तो यहाँ पे 2x dx चाहिए, तो इसको 2 into 5 लिख सकते हैं। 2x dx की वैल्यू आ गई dt/5। अब x अगर 0 है, यहाँ पे पुट किया तो t कितना आ गया 1, x इक्वल टू 1 है तो t कितना आ गया 6। इंटीग्रल चेंज हो गया 1/5 लिमिट 1 to 6 dt/t। 1/t का क्या होता है log t, यानी कि log 6 माइनस log 1, वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट की, सो फाइनल इंटीग्रेशन इज 1/5 log 6। नेक्स्ट है 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 2x dx। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अगर e की पावर x को t पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, e की पावर x t है, तो e की पावर x dx क्या बन गया dt। लिमिट अगर x इक्वल टू 0 है, t क्या आ गई 1, x इक्वल टू 1 है, t क्या आ गई यहाँ पे e। लिमिट चेंज हो गई 1 to e dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स t का। लिमिट अप्लाई की tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। सो फाइनल आंसर इज tan इनवर्स e माइनस में π/4। लास्ट पार्ट है इसका 6th वाला, इसमें हमें इसको t पुट करेंगे। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 t पुट किया, डेरिवेटिव -3/2, एक पावर कम हो गई है x की 1/2 dx dt। हमें √x dx चाहिए, यानी कि ये वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आ गई -2/3 dt बन गया। अब x की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे पुट की मैंने, देन t की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 4 की पावर 3/2। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर 3/2 है, 2 की पावर 3 बच गई मतलब 8, 22 आ गई t की वैल्यू। x अगर 9 है तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो ये 27 आ जाएगा, और 30 माइनस 27 3 आ गई। लिमिट चेंज हो गई 22 to 3, 22 to 3, और -2/3 बाहर लगा दिया मैंने, 1 अपॉन में ये क्या बन गया t स्क्वायर dt। 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 1/t 22 to 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 19 अपॉन 99। नेक्स्ट करते हैं 5th, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स 0 to π/2 √cos थीटा इंटू में क्या है sin क्यूब थीटा। हमें पता है sin थीटा का जो
डेरिवेटिव होता है वो कोस होता है, लेकिन अगर कोस को हम पुट करें तो उसका डेरिवेटिव क्या है, साइन थीटा। तो इसको हम कोस के अंदर चेंज करेंगे। साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इंटीग्रल चेंज हो गया यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कोस थीटा। इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा था यहाँ पे, ठीक है, साइन क्यूब थीटा था। अब इसको क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब हम कोस थीटा को टी पुट कर देंगे, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये क्या बन गया, डी टी बन गया। अब यहाँ पे थीटा हमारा 0 था, टी क्या बन गया, कोस 0 क्या होता है 1, थीटा अगर पाई बाई 2 था, कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0। लिमिट चेंज हो गई हमारी यहाँ पे 1 टू 0, ठीक है। अंडर रूट कोस थीटा मतलब कि अंडर रूट टी साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में कोस को टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया साइन थीटा डी थीटा, माइनस माइनस मैंने बाहर ले लिया डी टी, माइनस 1 टू 0 टी की पावर हाफ, माइनस में यहाँ पे टी की पावर हाफ और प्लस में 2 इंटू में डी टी, माइनस 1 टू 0 टी की पावर हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं टी की पावर 5 बाई 2 इंटू में डी टी। इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ पे टी की पावर 3 बाई 2, टी की पावर 1 बाई 2 का 3 बाई 2, और यहाँ पे टी की 7 बाई 2, और नीचे भी क्या आ गया 7 बाई 2। लिमिट है 1 टू 0, अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये तो 0 बन गया, माइनस में ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन में 7 बाई 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 2 बाई 3 माइनस में 2 बाई 7। सोल्व करेंगे यहाँ पे, ये कितना आ गया 8 अपॉन में 21 इज द फाइनल आंसर। 8 अपॉन 21 क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, 0 टू पाई बाई 2 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई 2। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 1 बाई 4 है, इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब साइन एक्स को टी पुट किया, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव क्या आ गया कोस एक्स डी एक्स डी टी। एक्स अगर हमारा 0 है तो साइन 0 0, तो टी भी कितना आ गया यहाँ पे 0, टी इक्वल टू 0। एक्स अगर पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो लिमिट चेंज होगी हमारी 0 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1। साइन एक्स हमने टी पुट किया था, यानी कि टी की पावर 1 बाई 4, ये 1 माइनस में टी स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स क्या बन गया यहाँ पे डी टी बन गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे टी की 1 बाई 4 माइनस में टी की 1 बाई 4 प्लस में 2 इंटू में क्या कर देंगे डी टी, यानी कि 0 टू 1 टी की 1 बाई 4 माइनस में टी की पावर 4 टू जा 8 9 बाई 4 बन गई है, ठीक है। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। अब टी की 1 बाई 4 का एक ऐड करेंगे यहाँ पे 5 बाई 4 बाई 5 बाई 4 माइनस में यहाँ पे ऐड करेंगे तो टी की पावर प्लस 1 करेंगे यहाँ पे तो 13 बाई 4 बनेगा, 13 बाई 4 13 बाई 4। लिमिट है 0 टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट किया हमने, 1 की पावर 5 बाई 4 अपॉन 5 बाई 4 माइनस 1 की पावर 13 बाई 4 अपॉन 13 बाई 4, और ये तो 0 ही बन गया। तो यहाँ पे बन गया 4 बाई 5 माइनस में 4 बाई 13, ये 65 आ गया। 13 4 जा, यहाँ पे 13 5 जाओ मतलब कि 20, ये आ गया यहाँ पे 32 बाई 65, 32 बाई 65। देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है इसका। हाँ 32 बाई 65। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स की 1 बाई 4, इसको कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, फिर इसको लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर अब साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव है, लिमिट चेंज होगी यहाँ पे 0 टू 1। सोल्व करने पे अलग अलग इंटीग्रेशन करने पे फाइनल आंसर इज 32 अपॉन 65। नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 6 कोस इनवर्स 2 थीटा, और इंटू में क्या है साइन 2 थीटा डी थीटा, यानी कि इसको 1 बाई कोस 2 थीटा लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2 थीटा ही है ना, ये देख लेते हैं एक बार।
3 थीटा 3/4। तो यहाँ पे देखो कोस इनवर्स 2 थीटा है, ये 0 to π/6, इसको मैंने 1/cos 2 थीटा sin 2 थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसकी पावर -3 होना चाहिए, फिर ये नीचे कोस स्क्वायर इंटू में कोस लिख सकते हैं हम। एक बार करके देख लेते हैं। ये sin 2 थीटा था, यहाँ पे साइन बाई कोस। ठीक है, ये -3 ही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है -3, तो ये कोस स्क्वायर 2 थीटा बन गया। 0 to π/6 sin 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा, एक पावर यहाँ पे इसके नीचे 1/cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू में d थीटा। साइन बाई कोस क्या बन गया 10, 0 to π/6 10 2 थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा इंटू में d थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है। 10 2 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमें किसको पुट करना होगा 10 2 थीटा को। पुट 10 2 थीटा इक्वल टू t सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा का 2 इंटू में d थीटा इक्वल टू dt। लिमिट देखते हैं हम, अगर थीटा हमारा 0 है, t क्या आ गया 0, थीटा अगर हमारे यहाँ पे π/6 है तो t की वैल्यू क्या आ गई 10 2 इंटू में π/6 यानी कि π/3 ना। 10 60 क्या होता है √3। 10 ये 10 60 निकल के आएगा, उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे √3। ठीक है, लिमिट चेंज हो गई 0 to √3, इंटीग्रल चेंज हो गया 0 to √3। 10 2 थीटा t पुट किया था, सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा इंटू में d थीटा क्या बन गया यहाँ पे dt/2 ना, dt/2 और ये लिमिट थी हमारी 1/2 बाहर आ गया, t की पावर 1 है, t स्क्वायर बाई 2 करेंगे 0 to √3 1/2, ये 3/2 माइनस में 0 यानी कि 3/4 क्या आ गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन। आंसर आ गया इसका डेफिनेट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो -3 है, कोस इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 आएगी इसकी पावर, क्योंकि इसको फिर नीचे लेके आएंगे तो कोस स्क्वायर 2 थीटा, एक पावर इसके नीचे आ गई साइन 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा बन गया 10 2 थीटा। फिर यहाँ पे जो स्क्वायर वाली पावर बची है 1/cos स्क्वायर 2 थीटा, वो सीकेंड स्क्वायर बन गया। तभी तो अगर हमने 10 को पुट करते हैं तो सीकेंड स्क्वायर उसका डेरिवेटिव। तो लिमिट अप्लाई यहाँ पे चेंज हो गई 0 to √3। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ वाला पार्ट। इसके अंदर क्या करेंगे हम, x की पावर 3 को t पुट किया, 3x² इंटू में dx क्या बन गया dt। हमें x² dx चाहिए, ये आ गया dt/3। फिर x की वैल्यू अगर 0 है, t भी क्या आ गया 0, x की वैल्यू यहाँ पे π/2 की पावर 1/3 है, तो t कितना आ गया यहाँ पे, इसके अंदर हम पुट करते हैं π/2 की पावर 1/3 और इंटू में 3 to 3 कैंसिल आउट, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, t भी कितना आ गया π/2। इंटीग्रेशन चेंज हो गया यहाँ पे 0 to π/2। ठीक है, साइन x की पावर 3, ये t पुट किया था, x² dx क्या बन गया dt/3 बन गया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/3 बाहर आ गया, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, लिमिट 0 to π/2। इसके अंदर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, -cos π/2 माइनस 0 cos 0, cos π/2 0 cos 0 1 -1/3 क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, क्या आ गया यहाँ पे -1/3। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सॉरी। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस था ना इसके आगे, -cos t dt, माइनस हमने बाहर लगा लिया था। ठीक है, माइनस ये बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 √tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो अगर हम tan इनवर्स x को t पुट करते हैं तो 1/1 + x² उसका क्या है डेरिवेटिव है।
तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x को t पुट किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx क्या बन गया, dt। अगर x की वैल्यू 0 है, when x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t क्या बन गया, 0। x इक्वल टू 1 है, tan इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 पे। इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो गई 0 टू π/4, ये रूट t बन गया, और dx अपॉन में ये क्या बन गया, dt बन गया। 0 टू π/4 यानी कि t की पावर 1/2 इंटू में dt। इंटीग्रेशन क्या आ गया, t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 0 टू π/4, 2/3 बाहर ले लिया, t की पावर 3/2 यानी कि एक बार π/4 पुट करेंगे इसकी जगह पे 3/2 और माइनस में 0, 2/3 इंटू में पाई की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 2/3 इंटू पाई की पावर 3/2, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर 3/2, पावर टू पावर कैंसिल आउट हो गई, 2/3 इंटू पाई की पावर 3/2 और नीचे क्या बन गया, ये 2 की पावर 3 8, ये कैंसिल आउट, सोल्व होके आ गया पाई की पावर 3/2 डिवाइड बाई 12। आंसर क्या आ गया, पाई की पावर 3/2 डिवाइड बाई 12, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट के अंदर अगर हम कोसिकेंट को पुट करते हैं तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पे पुट कोसिकेंट एक्स को टी पुट किया, डेरिवेटिव क्या आ गया, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स इंटू में dx dt बन गया। अब x की वैल्यू π/6 थी, x इक्वल टू π/6, तो यहाँ पे t क्या आ गया, कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ना, x की वैल्यू π/2 है, तो यहाँ पे कोसिकेंट π/2, ये t की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे 2 to 1, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये माइनस dt बन गया, माइनस बाहर लगा दिया, dt अपॉन 1 प्लस में कोसिकेंट टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का होता है, 2 to 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 2, ये वैल्यू किस पे होती है, π/4 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, माइनस को अंदर लेके गए, tan इनवर्स 2 माइनस में π/4, क्या आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस में π/4। हाँ, यही है इसका आंसर, tan इनवर्स 2 माइनस में π/4। नेक्स्ट करते हैं 6th, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos x अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 के पावर 3 इंटू में dx है। तो यहाँ पे देखो cos x को, नीचे cos x/2 sin x/2, एंगल x/2 है, तो cos x का फॉर्मूला होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पे एंगल x है, हाफ होके क्या हो जाएगा, x/2, यानी कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। नीचे ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, एक पावर कैंसिल आउट हो गई, ये बच गया cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को टी पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसको टी पुट किया, ठीक है, x/2 का भी साथ में आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि cos x/2 माइनस sin x/2 dx क्या बन गया, 2 dt, ठीक है, 2 dt। फिर x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो t क्या बन गया, cos 0 प्लस में sin 0 1। x की वैल्यू अगर π/2 है, cos π/4 प्लस में sin π/4, ये बन जाएगा 2/√2, दैट इज √2। लिमिट चेंज हो गई 1 to √2, ये 1 बना था और ये √2, तो ये बन गया 2 dt अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, 2 बाहर आ गया, t की पावर ऊपर गई तो माइनस की, t की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ गया, 1/2, ठीक है, माइनस बाहर लगा दिया, 1 to √2, लिमिट अप्लाई की, आंसर क्या आ गया, 2 माइनस में √2, इजी था, बस हमने ये cos x का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया है। आगे फिर डायरेक्ट अगर ये टी पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। सेकंड पार्ट, π/3 to π/2 √1 प्लस cos x, नीचे क्या है 1 माइनस cos x की पावर 5/2 इंटू में dx। हमें पता है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x के फॉर्मूले होते हैं। 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2, प्लस वाला cos के अंदर चेंज होता है, माइनस वाला साइन के अंदर 2 sin स्क्वायर x/2, एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। ये रूट से बाहर आएगा, √2 cos x/2, ये आएगा, स्क्वायर है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर बच गई इसकी, ये 4√2 साइन की 5 x/2, ठीक है,
पाई बाई ये 1/4 बाहर निकाल दिया, पाई/3 टू पाई/2 cos x/2, नीचे क्या है साइन की पावर 5x/2 dx। अगर हम साइन को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, साइन x/2 को t पुट किया, डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2 cos x/2 dx। हमें ये वैल्यू चाहिए cos x/2 dx, ये क्या बन गया 2 dt। फिर x की वैल्यू पाई/3 है तो यहाँ पे पुट किया हमने, t क्या बन गया पाई/6, यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/√2 है ये वैल्यू, x की पाई/2 है तो ये क्या बन गई, ये अलग से ये इसकी लिमिट है भाई, x की पाई/2 है, t क्या बन गया साइन पाई/4 दैट इज 1/√2, लिमिट चेंज हो गई 1/2 टू 1/√2, 2 dt अपॉन t की 5, t की 5 ऊपर जाएगा तो t की -5, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 1 अपॉन t की 4, माइनस बार लगा देंगे, माइनस 1/8 1 अपॉन t की 4 और लिमिट ये है, इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/2, इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आएगा 3/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 dx अपॉन 9 + 16x²। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 9 के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसको हम sin² x + cos² x लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9 cos² x + 9 sin² x + 16, 9 + 16 25 cos² x + 9 sin² x। अब हमें ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा, तो यहाँ पे 0 टू पाई/2 sec² x अपॉन 25 + 9 tan² x, ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड करने में। अब अगर हम इसको tan x को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसको 3 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने 3 tan x को t पुट किया, 3 sec² x dx dt बन गया, हमें sec² x dx चाहिए, ये क्या बन गया dt/3। x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई 0, tan 0 0, x की वैल्यू यहाँ पे पाई/2 है तो यहाँ पे कितना आ गया tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे ये dt/3 1/3 बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 25 + t², इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन गया dx अपॉन x² + a²। ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट अप्लाई करेंगे 1/15 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है पाई/2 पे, आंसर इज पाई/30, पाई/30 इज द फाइनल इंटीग्रेशन। फोर्थ पार्ट है 0 टू पाई/2 dx अपॉन a cos² x + b sin² x। तो ये वैसे ही फॉर्म बन गई ना ये वाली, तो ऊपर नीचे हमने cos² x से डिवाइड कर दिया, ऊपर बन गया sec² x, नीचे a² + b tan² x, इसको b tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इसको पुट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ये dt/b बन गया, x की वैल्यू 0 है तो t भी क्या आ गया 0, x की पाई/2 है तो t किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, t इक्वल टू डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं लिख सकते क्योंकि वो टेंड्स टू, ठीक है, इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं कहाँ तक है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1/b 0 टू इन्फिनिटी dt/a² + t²। इंटीग्रेशन क्या होता है 1/b, इसका क्या हो गया tan इनवर्स t/a, 1/a भी होता है, a यहाँ पे a ही है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये a भी बाहर आ गया 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan 0, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 पे होती है, सो आंसर इज पाई अपॉन में 2ab। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस देके डायरेक्ट इसके ऑप्शन देके ये पूछ सकता है, तो हमें मतलब कि जनरली ये ध्यान भी रहता है कि इसका जो आंसर है वो क्या है पाई/2ab। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 dx अपॉन a² cos² x + b² sin² x का स्क्वायर है, इससे पहले वाले में स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने वहां पे किससे किया था डिवाइड cos² x से डिवाइड, यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर 4 बन गई, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन गया secant की पावर 4x dx, नीचे a² + b² tan² x का होल स्क्वायर पहले से ही था। अब हमने यहाँ पे tan x को a/b tan t पुट कर दिया, क्या पुट किया है tan x को a/b tan t, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव किया, secant² x dx क्या बन गया a/b secant² t dt, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे पाई/2 है तो t भी पाई/2, x 0 है तो t भी 0, लिमिट सेम रही हमारी,
सीकेंड की पावर 4x को लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स यहां से क्या है ए बाई बी सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, नीचे है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको क्या पुट कर दिया बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे टेन एक्स को ए बाई बी टेन स्क्वायर टी, कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी बच गया इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, इसको सोल्व किया यहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया था, यहाँ पे इसको क्या पुट किया ये ए बाई बी तो बाहर आ गया, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू पुट कर दी ए बाई बी टेन टी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इंटू में क्या है सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, नीचे क्या है ए की पावर 4 सीकेंड, क्योंकि हम ए का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, फिर ऊपर स्क्वायर था तो ए की पावर 4 सीकेंड की पावर 4 टी बन गया, ठीक है ए बाई बी, और यहां से एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो 1 बाई बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, नीचे ए की पावर 4 सीकेंड स्क्वायर टी, ये ए से ये कैंसिल आउट हो गया ए की पावर 3 बन जाएगा और ये भी बी की पावर 3, 1 बाई ए की 3 बी की 3 बाहर ले लिया, 0 टू पाई बाई 2, ऊपर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, 1 बाई सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया को सीकेंड स्क्वायर टी, ठीक है 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब 0 टू पाई बाई 2, ये क्या बन गया यहाँ पे बी स्क्वायर को स्क्वायर टी अंदर मल्टीप्लाई किया था, और ये क्या बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहां से हमने अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर टू टी का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस 2t बाई 2, साइन स्क्वायर का होता है माइनस की फॉर्म में 1 माइनस कोस 2t बाई 2, अलग अलग कर दिया यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया 1/2 ए क्यूब बी क्यूब 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म अलग से, फिर ये जो कोस 2t है ये बाहर ले लिया, अंदर रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए की पावर 3 बी की पावर 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अलग से इंटीग्रेशन इसका अलग से, तो ये कांस्टेंट टर्म थी इंटू में टी आ गया, प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2t का क्या होता है साइन 2t बाई 2 0 टू पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई किया 1/2 ए क्यूब बी क्यूब, ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 0, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करने के बाद 0 माइनस में 0, ये 0 बन गई सेकेंड वाली टर्म, आंसर क्या आ गया यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में पाई डिवाइड बाई 4 ए क्यूब बी क्यूब। यहाँ पे देखो ये मतलब की लेंथ ही जरूर है लेकिन मतलब की इजी है, स्टेप वाइज करते चलेंगे हम। इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कोस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नीचे स्क्वायर था, अब तक हमने किया था कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड, फिर ये डिवाइड करने के बाद हमने 10x को a बाई बी 10t पुट किया था, ठीक है तो ये सारा t के अंदर चेंज हो गया था, हमारा टर्म्स को रीअरेंज किया था सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर इनकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, लिमिट वही रह गई हमारी 0 टू पाई बाई 2, x इक्वल टू 0 था तब t 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 था t पाई बाई 2, यहाँ पे सोल्व होने के बाद ये आ गया था, बाहर आ गया था 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब, अंदर रह गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया हमने क्योंकि डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन होता नहीं, कोस स्क्वायर टी का 1 प्लस कोस 2t बाई 2 और साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कोस 2t बाई 2, अलग अलग करके हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म अलग से निकाल ली और कोस 2t कॉमन निकाल के वो टर्म अलग से, फिर हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई की, आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में पाई डिवाइड बाई 4 ए क्यूब इंटू में बी क्यूब। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।